चलो अब एकदम शांत हो जाओ, तो एकदम शांत हो जाओ। पीछे हेलो एल्केन का रासायनिक गुण, जो हमारा अगला टॉपिक है वह है आपका हेलो एल्केन का कौन सा गुण, रासायनिक गुण। देखो देखिए इसके अंदर जो है पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद आपका फिनाइल कार्बोकेटायन, उसके बाद आपका एलाइलिक कार्बोकेटायन, फिर उसके बाद आपका 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद आपका 1 डिग्री। देखो इधर इसमें आपका 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है आपका नाभिकारगी प्रतिस्थापन, पहला होता है नाभिकारगी प्रतिस्थापन, जिसको हम कहते हैं कौन सा रिएक्शन, एसन। दूसरा होता है आपका विलोपन अभिक्रिया, दूसरा आपका कौन सा होता है, विलोपन अभिक्रिया। तीसरा आपका होता है धातु के साथ अभिक्रिया, तीसरा आपका होता है धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। ये 3 रिएक्शन होते हैं, नाभिकारगी, विलोपन, धातु के साथ अभिक्रिया। चलो एक एक करके ध्यान से सुनो। पहला नंबर में पहला है एसएन रिएक्शन, नाभिकारगी प्रतिस्थापन। इसका क्या अर्थ सुनो। एक नाभिक स्नेही, एक नाभिक स्नेही जिसको हम शॉर्टकट में कहेंगे एनयू पे कैसा चार्ज माइनस, एक नाभिक स्नेही किसी दूसरे नाभिक स्नेही को, किसी दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दे, प्रतिस्थापित कर दे तो हम कहते हैं कि वही आपका एसन है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आने वाला स्पीसीज भी न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला स्पीसीज भी न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि मान लो आर एक्स है और एनयू पे माइनस चार्ज है, आर एक्स है और एनयू पे कैसा चार्ज है, माइनस। अब सुनो, यह अगर एनयू माइनस यहां पर आकर अटैक करे तो यह बन जाएगा आर एनयू और प्लस एक्स पे कैसा चार्ज, बताओ। एन न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और जो निकला एक्स पे माइनस चार्ज, यह भी तो एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपका नेगेटिव चार्ज का होता है। तो देखो आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल और यहां से निकलने वाला भी क्या है, आपका न्यूक्लियोफाइल। तो हम कहेंगे कि यह आपका एसन रिएक्शन है। जैसे कि मान लो अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे CH3 है, CH2 है और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे हम कह दें कि यह आपका OH माइनस है। अब हम OH माइनस के साथ रिएक्शन करा दे, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और क्या हो गया OH और प्लस Cl पे कैसा चार्ज, माइनस। बताओ आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल और जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल, तो हम कहेंगे कि यह आपका एसन रिएक्शन है। सुनो CH3 CH2 Cl है तो इसका नाम क्या होता है, इथाइल क्लोराइड, और CH3 CH2OH है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। अब ध्यान रखना सवाल एसन रिएक्शन से ना आकर सवाल पूछता है SN1 और SN2 क्या होता है। तो देखो इस एसन रिएक्शन का 2 कैटेगरी है। इस एसन रिएक्शन का कितने कैटेगरी है, 2। ध्यान से देखना, एक है SN1, एक है आपका कौन सा, SN1, और दूसरा है आपका कौन सा, SN2। बाकी आप समझदार हो, आप समझ रहे हो कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, SN अभिक्रिया शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, देखते चलो। पहला SN1 कहता है वैसा SN अभिक्रिया, वैसा SN अभिक्रिया जिसका दर सिर्फ एल्काइल हाइलाइड पर निर्भर करे, सिर्फ एल्काइल हाइलाइड पर क्या करे, निर्भर करे। मतलब RX का मतलब ही होता है एल्काइल
हाइलाइट। इसमें क्या कहता है, वैसा एसन अभिक्रिया, वैसा एसन अभिक्रिया जिसका दर एल्काइल हाइलाइड तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करे, दोनों पर निर्भर करे। अब देखते चलो, देखते क्या चलोगे, ध्यान दो इधर। अगर हम कहें आपसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है आर एक्स और प्लस एन यू पर कैसा चार्ज माइनस, यह रिएक्शन हो गया, बन गया आर एन यू और प्लस एक्स पे कैसा चार्ज। अगर इसका दर सिर्फ एल्काइल हाइलाइड पर निर्भर करेगा तो कहना है कि यह प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, और जब प्रथम कोटि का अभिक्रिया है इसका मतलब है कि यह आपका क्या है, SN1 है, चूंकि एसन रिएक्शन भी है। परंतु अगर इसका रेट आर एक्स प्लस एन यू पे माइनस चार्ज और आर एन यू और प्लस एक्स पे कैसा चार्ज माइनस, अगर इसका दर एल्काइल हाइलाइट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर निर्भर करे, 1 और 1 आपका दूसरे कोटि का अभिक्रिया, और कहना है कि यह आपका कैसा हो गया, SN2। अब समझने वाली क्या बात है, सुनो। इसका जो SN1 का जो दर होता है यह समानुपाती होता है कार्बोकेटायन के स्थिरता के। कार्बोकेटायन के मतलब अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो उसमें SN1 का दर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें अभिक्रिया मध्यवर्ती जो होता है, इसमें जो अभिक्रिया मध्यवर्ती जो होता है वह होता है कार्बोकेटायन। अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या होता है, कार्बोकेटायन। अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अधिक होगा तो उसमें SN1 का दर भी क्या होगा, अधिक होगा। परंतु SN2 में चलो, SN2 में अभिक्रिया मध्यवर्ती जो होता है आपका, SN2 के अंदर अभिक्रिया मध्यवर्ती जो होता है वो होता है संक्रमण अवस्था। कौन सी अवस्था, संक्रमण अवस्था। अब ध्यान देना, अगर बात इसकी दर की हो तो सुनो, SN2 का दर व्युत्क्रमानुपाती होगा कार्बोकेटायन के स्थिरता के, कार्बोकेटायन के स्थिरता। इसका क्या अर्थ है, सुनो, अगर कार्बोकेटायन की स्थिरता ज्यादा होगा तो समझना उसमें SN2 का दर क्या होगा, अगर कार्बोकेटायन की स्थिरता ज्यादा तो उसमें SN1 का दर ज्यादा। अब प्रश्न उठता है कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की क्या कहानी है। कल हमने आपको डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद आपका बेंजाइल, बेंजाइल के बाद आपका एलाइलिक, उसके बाद 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद कौन सा था, 1 डिग्री। अब हम आपसे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहला सवाल, आपसे कहा जाए किसमें SN1 का दर अधिक होगा, किसमें SN1 का दर अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते चलो। ऑप्शन ए CH3, इसकी संख्या 3C के साथ X। ऑप्शन बी C6H5, CH2 की संख्या X। ऑप्शन सी CH3 की संख्या 2CH और X। और ऑप्शन डी CH3 और CH2 और X। अगर आपसे पूछो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखो, जब भी पता करना हो तो चाहे कोई भी एक्स हो, फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, उन सारे का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से अधिक होगा। और जब कार्बन से अधिक होगा तो सुनो, जिस पे अधिक चार्ज उस पे कैसा चार्ज, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा उस पे कैसा चार्ज, और इन सब पे कैसा। अब सोचो, देखो तो कुछ दिखाई दे रहा है, देखो तो यह कौन सा कार्बोकेटायन है आपका, और ए बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हो गया, ए 2 डिग्री और ये आपका 1 डिग्री। कल हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3D। बस खत्म कहानी। SN1 का दर समानुपाती होगा कार्बोकेटायन के स्थिरता के। कार्बोकेटायन की स्थिरता ज्यादा तो SN1 की दर भी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपसे पूछा जाए, बताओ किसमें
SN2 का दर अधिक, किसमें SN2 का दर अधिक होगा? ध्यान से सुनना। ऑप्शन ए CH3 CH2X, ऑप्शन बी CH3 पे 2 CHX, ऑप्शन सी CH3 पे 3 CX, ऑप्शन डी CH3 पे X। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। चेक करो, सबसे कम कार्बोकेटायनिक की स्टेबिलिटी इसी का है ना, और जिसमें कार्बोकेटायनिक स्टेबिलिटी कम उसमें SN2 का दर उल्टा कर दो। अगर आपसे हम पूछे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है तो क्या कहोगे? सी नंबर। तो इसमें SN1 अधिक होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन है? CH3, तो इसमें SN2 ज्यादा होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर इसका डी नंबर। नेक्स्ट देखते चलो, इसमें एक वर्ड का प्रयोग होता है, सुनना। हालांकि उससे पहले आपको हमें कुछ और बात बता देते हैं। देखो, एक तरफ हम लिख रहे हैं अभिकर्मक, और एक तरफ हमने लिखा नाभिक स्नेही। एक तरफ अभिकर्मक और एक तरफ आपका नाभिक। जैसे कि देखो, अगर कहीं पे लिखा होगा मिले जलीय NaOH, या समझो कहीं पे क्या लिखा मिले जलीय KOH, तो चाहे NaOH हो चाहे KOH हो, इसमें से जो न्यूक्लियोफाइल का सोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? OH पर कैसा चार्ज? चूंकि देखो अक्सर निगेटिव चार्ज वाला आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। मान लो अगर ऐसा मिले RO पर माइनस और Na पे प्लस चार्ज, बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल का सोर्स कौन है? RO माइनस। अगर आपको लिखा हुआ मिले मान लो NaNH2, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का सोर्स कौन है? NH2 माइनस। अगर मान लो आपको लिखा हुआ मिले आपका यहां पे R और मान लो I, तो बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल का सोर्स कौन सा है? I माइनस। अगर आपको लिखा हुआ मिले मान लो NaI, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का सोर्स कौन सा है? ठीक। अगर मान लो लिखा हुआ मिले H2O, अगर आपको लिखा हुआ मिले अमोनिया, तो H2O खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। H2O खुद एक क्या है? लेकिन जब प्रतिफल बनाना तो अंत में क्या जोड़ देना? अमोनिया खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जब प्रतिफल बनाना तो अंत में क्या जोड़ देना? NH2। अगर आपसे हम कह दें कि हमारे पास है मान लो आपका CH3 MgCl, इसमें से बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl नहीं, CH3 पर माइनस। CH3 पे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर माइनस चार्ज और यहां पे कैसा चार्ज? प्लस। तो CH3 माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल होता। अब सुनो, इसी आधार पे अगर आपसे एक क्वेश्चन हम पूछे कि बताओ, बस आप प्रतिफल बताते चलना, नाम अगर पता है तो बोलना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कह दें कि जलीय NaOH है, अगर आपसे हम कह दें कि CH3 है, CH2 है, Cl है और CH3 O माइनस और प्लस है। अगर हम कह दें कि CH3 Cl प्लस बेंजीन, बेंजीन पे O माइनस और Na प्लस है। अगर हम कहें कि CH3 CH2 ब्रोमीन और प्लस आपका H2O, अब हम आपसे पूछते जाना है कि बताओ प्रतिफल क्या क्या बनेगा। बताओ पहला का CH3 CH2 OH प्लस Na, इथाइल अल्कोहल हो गया। इसका नाम इथाइल ब्रोमाइड और इसका नाम इथाइल। तो कभी क्वेश्चन पूछ दे कि इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल बनाओ, बन जाएगा। बताओ इसमें क्या होगा? CH3 CH2 OCH3 प्लस NaCl। बस इसको यहां पे अटैक करा दो, Cl यहां से बाहर। इसमें बताओ बेंजीन, और बेंजीन पे क्या हो जाएगा? OCH3, इसका नाम होता है एनिसोल, और प्लस आपका NaCl। बताओ इसमें क्या हो जाएगा? CH3 CH2 OH प्लस आपका क्या हो जाएगा? हमने क्या कहा कि H2O दिखे, H2O खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन जब बात प्रतिफल बनाने की हो तो उसमें क्या जोड़ दो?
अब आप ही बताओ, जब H2O में से OH हट जाएगा तो बचेगा क्या? बस H प्लस और OH। OH मैंने इसको आप हटा रहे हो, यहाँ का प्लस और इसका माइनस, एक बगल में क्या मिल जाएगा आपका HB। और अब देखो यहां से प्रश्न आप सबका क्या बनेगा, गौर से देखना। यहां से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन SN1 के द्वारा जलांश का अधिक दर दिखाएगा, अधिक दर दिखाएगा। अब ऑप्शन को ध्यान से देखना। ऑप्शन ए CH3 की संख्या 3Cl, ऑप्शन बी CH3 की संख्या 2CH ब्रोमीन, ऑप्शन सी CH3Cl, ऑप्शन डी बेंजीन और बेंजीन पे CH2Cl। अब गौर करो, जलांश से डरने की जरूरत नहीं है। जलांश का मतलब रिएक्शन किसके साथ, बताओ क्या होगा? इसमें से SN1 की बात किया है, बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो SN1 का दर किसके स्थिरता के बराबर होता है? बताओ इन सभी कार्बोकेटाइन में किसका स्थिरता अधिक है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? खत्म कहानी। चाहे SN1 का दर पूछे, चाहे SN1 में जलांश कर दे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और घुमाएगा तो क्या पूछ सकता है? तो जलांश के जगह पे लिख देगा अमोनीकरण। तो अमोनीकरण का मतलब होता है कि रिएक्शन किसके साथ करा दो, अमोनिया के साथ। बात वही है, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दो। अमोनिया भी एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां भी जब अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है तो उस केस में भी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। लेकिन अगर सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर SN1 ना कहकर आपसे SN2 पूछा जाता अब क्या होगा, कौन सा हो जाएगा आपका? सी, CH3Cl, क्योंकि सबसे कम स्टेबिलिटी है और जिसकी स्थिरता कम उसमें SN2 का दर ज्यादा। तो ये आपका SN1 SN2 से इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जा सकता। चलो दूसरा है आपका विलोपन अभिक्रिया। दूसरा कौन सा अभिक्रिया है? अब सुनो, विलोपन अभिक्रिया को समझने से पहले दो तीन वर्ड क्लियर करो। सबसे पहले इस एल्काइल हाइलाइड में अल्फा हाइड्रोजन, इसी एल्काइल हाइलाइड में बीटा हाइड्रोजन और इसी में आपका एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन आपका? एसिडिक। एसिडिक को हम कहते हैं अम्लीय। चलो अब ध्यान से देखो, अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही कहना। देखो CH3 है, CH2 है, CH2 है और यहां पे ब्रोमीन है। अब चेक करो, ब्रोमीन किससे अटैच है, CH3 से कि CH2 से? तो ध्यान दो, हैलोजन चाहे फ्लोरीन चाहे क्लोरीन चाहे ब्रोमीन चाहे आयोडीन, ब्रोमीन क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच होगा इस कार्बन का नाम होता है अल्फा कार्बन। क्या नाम होगा? और अल्फा के ठीक बगल वाला कार्बन, तो ठीक बगल वाला कार्बन कौन सा है? CH2। इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा कार्बन? बीटा। अब सुनो, देखो तो अल्फा कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है? 2। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इज इक्वल टू 2। देखो तो बीटा हाइड्रोजन के पास, तो अल्फा बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितना? 2। और ध्यान रखना है कि बीटा हाइड्रोजन को ही कहा जाता है कौन सा हाइड्रोजन? अम्लीय हाइड्रोजन। अब प्रश्न है, बताओ CH3 CH2 और आयोडीन, अगर हम इसमें आपसे पूछें कि बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना और बीटा हाइड्रोजन? क्लियर। अब आओ विलोपन अभिक्रिया में नंबर 2। अच्छा, इलेक्ट्रॉन बीटा हो या अल्फा हो, sp3 कार्बन होना, डबल बॉन्ड वाले को हम लोग अल्फा बीटा में काउंट अक्सर नहीं करते हैं। बाकी जब आएगा समय तो देखा जाएगा। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया का क्राइटेरिया क्या होता है? सुनो, इसमें क्या है
कि हम एल्काइल हाइलाइड को, क्या हम एल्काइल हाइलाइड को अगर हम RX लिखें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एल्काइल हाइलाइड को क्षारीय KOH, वर्ड को पकड़ना, क्षारीय KOH या NaOH, और इसी क्षारीय के जगह पर आपसे क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा? अल्कोहलिक। क्या लिखा रहेगा? तो अल्कोहलिक या क्षारीय NaOH KOH जो एक प्रबल क्षार है, जो एक कैसा क्षार है? प्रबल क्षार है। इसको अगर आप अभिक्रिया कराते हो तो अभिक्रिया कराने के बाद, अभिक्रिया कराने पर ध्यान देना, अभिक्रिया कराने पर बीटा हाइड्रोजन तथा हैलोजन, वर्ड को पकड़ना, बीटा हाइड्रोजन तथा हैलोजन विलुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है और एल्कीन तथा जल प्राप्त होता है, एल्कीन तथा जल प्राप्त होता है। अब सुनो ध्यान से, अगर कहीं पे अल्कोहलिक लिखा हुआ मिले तो अल्कोहलिक KOH हो चाहे अल्कोहलिक NaOH हो, उसमें से भी OH माइनस बाहर निकलेगा, परंतु वह OH माइनस नाभिक स्नेही का काम नहीं करेगा, वह क्षार का काम करेगा। किसका काम करेगा? और याद करो क्लास 9, 10th या 11th, क्षार वह होता है जो H+ को ग्रहण करे और अम्ल वह होता है जो H+ का, तो यह OH माइनस क्षार है तो क्षार को चाहिए H+ और क्षार को अम्लीय H+ चाहिए, और अम्लीय H+ किसको कहते हैं? बीटा हाइड्रोजन को। अम्लीय H किसको कहते हैं? तो अगर हम आपको यहाँ पे एक रिएक्शन करा दें, ध्यान से देखना, अगर रिएक्शन आपको खुद बनाना है, CH3 CH2 CH2 और क्लोरीन, एक प्रकार का यह एल्काइल हाइलाइड है। अगर इसका रिएक्शन अल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ करा दिया जाए तो सुनना, ये जो अल्कोहलिक KOH है इसमें से बाहर निकलेगा क्या? OH पर माइनस, और बगल में क्या मिलेगा? चलो अब सुनो ध्यान से, देखो तो इस क्लोरीन के साथ जो यह कार्बन है, कौन सा कार्बन है? अल्फा। और यह कार्बन कौन सा? बताओ, यह CH2 है, तो क्या हम इस CH2 को CH और H लिखें तो कोई आपत्ति? चलो अगर आप इतना समझ गए हो तो यह OH माइनस इसी बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहां से H+ को निकालेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देगा और H+ और OH मिलकर क्या बना देगा? प्लस। और जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खुद यहां छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन पहले से कार्बन के पास है, दोनों मिलकर यहां बॉन्ड बनाएगा, यहां से Cl- हट जाएगा और Cl- को K+ मिलेगा, बगल में क्या मिलेगा? और ये बॉन्ड इधर बढ़ेगा तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो जाता है क्या? प्रोटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोटीन। तो वर्ड को पकड़ो, अगर अल्कोहलिक मिले तो सोचना एल्कीन बनेगा, अगर एक्वस लिखा हुआ मिले जलीय तो सोचना कि वह OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब आपको मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न है आपका कि अगर CH3 है और CH2 है और ब्रोमीन है, इसका रिएक्शन जलीय KOH के साथ करा दो, नंबर 1। दूसरा, CH3 CH2 ब्रोमीन, इसका रिएक्शन अल्कोहलिक NaOH के साथ करा दो, बताओ दोनों में क्या मिलेगा? पहला नंबर बताओ। 1 सेकंड रुको, चेक करो। जलीय KOH है, जलीय KOH में से जो OH माइनस आएगा, यह नाभिक स्नेही का काम करेगा कि क्षार का काम करेगा? बस। अब जब नाभिक स्नेही का काम करेगा तो ध्यान रखना, नाभिक स्नेही वाला इस अल्फा पे अटैक करता है, ब्रोमीन बाहर, तो हो जाएगा क्या? CH3 CH2 और OH और प्लस क्या बन गया? के भैया।
तो इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल अल्कोहल, लेकिन अब अल्कोहलिक है। अब बताओ अल्कोहलिक वर्ड आ गया तो यहाँ का OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, किसका काम करेगा? चेक करो, या अल्फा और या क्या हो गया, और बीटा हाइड्रोजन अम्लीय होता है। तो बताओ क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr और प्लस क्या हो गया? H2। बताओ इसका नाम क्या होता है? इथिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? चेक करो, CH3 है तो क्या CH3 को CH2 और क्या लिख सकते हो? H, समझने के लिए। और ये CH2 और Br, यहाँ का OH माइनस आएगा, बेस का काम करेगा, H प्लस खत्म, ये इधर भागा, ब्रोमीन बाहर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम क्या हो जाएगा आपका? इथिन। एल्कीन है, क्या है आपका? एल्कीन। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा, कभी आपसे कहेगा जलीय और कभी आपको क्या लिखा रहेगा? अल्कोहलिक। चलो, तो ये रहा आपका एलिमिनेशन की बारी। तीसरा है आपका धातु के साथ अभिक्रिया। तीसरा किसके साथ अभिक्रिया? धातु के साथ अभिक्रिया। अब सुनो बात, अगर धातु के साथ रिएक्शन की हो तो इसमें दो रिएक्शन आता है। पहला आपका आता है ग्रिग्नार्ड। पहला कौन सा आता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखो हम क्या करते हैं कि जब एल्काइल हाइलाइड को मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ कौन सा ईथर? तो बताओ यह क्या बनेगा? RMgX। अब देखो इधर RMgX को अगर हम यहां पे लिखने की कोशिश करें तो इस RMgX को कहा जाता है क्या? एल्काइल मैग्नीशियम और क्या कहोगे? हाइलाइड। और इसी का एक और नाम, इसी को क्या कह सकते हो? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ध्यान रखना यहां पर एल्काइल हाइलाइड होना चाहिए। चलो CH3Cl प्लस आपका Mg, और Mg में अगर हम कह दें कि आपका कौन सा ईथर है? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, क्या बन जाएगा? CH3Mg और Cl। अच्छा, जिस प्रकार से इसको कहो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? मिथाइल मैग्नीशियम और क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण हो सकता है। अब कुछ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? कुछ इसमें से प्रश्न आपको बन जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? यही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अगर एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? तो बताओ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम क्या कहेंगे? RMgX। 3 पॉइंट याद रखना, तीनों में से कोई एक आपसे सवाल अगर यहां से आएगा तो आ सकता है। देखते चलो। पहला, H2O के साथ रिएक्शन। जब ग्रिग्नार्ड H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका? RH और प्लस MgOH और क्या हो गया? H। इसी RH को हम कहते हैं कि यही RH आपका क्या है? एल्केन। दूसरा, अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दें तो ये भी क्या बनाएगा आपका? RH, और इसको भी क्या कहोगे? बगल में मिलेगा MgNH2 और क्या? X। इसी ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ का H फिर से R के साथ जाएगा, RH प्लस Mg। H हटा, O बचा, R' बचा, बगल में क्या लिखो? X। चाहे का कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखो। तो अगर आपका RCOOH है तो यहाँ का H फिर इस R के साथ जाएगा, RH प्लस आपका Mg और COO और R और बगल में क्या मिला? X। यह सारे RH दिख रहा है, यह सब का सब क्या है आपका? एल्केन है। ये सभी के सभी क्या है आपका? एल्केन। अब यहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान से देखो। पहला, चलो 3 क्वेश्चन, एक सब्जेक्टिव, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक ऑब्जेक्टिव। पहला देखो, रिक्त स्थानों को भरें। रिक्त स्थानों को भरें।
अब रिक्त स्थानों को भरें, देखते चलो। पहला नंबर C2H5Cl, यहां पे आपका Mg ड्राई ईथर ए में H2O डालो, क्या बन गया? बी, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HMu, ए में मैग्नीशियम दो, ड्राई ईथर नहीं भी लिखा रहेगा, बोलो बी बना। बी में हम अमोनिया दिए, सी बना। बताओ इस क्वेश्चन के लिए ए का वैल्यू क्या होगा और बी का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए बताना कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। सोचो, बताइए ए क्या होगा? C2H5MgCl, ठीक है, C2H5MgCl यही है जी जी, देखो ना। तो C2H5MgCl, बताओ बी क्या बनेगा? हो गया। जो आपका एल्काइल है उसके साथ क्या जोड़ दो? एक हाइड्रोजन जोड़ दो। तो C2H यही ना किए हैं हम, देखो H2O के साथ रिएक्शन कराए हैं, यहाँ का एक H को हम R के साथ जोड़ दिए हैं, बन गया आपका RH। तो ये हो गया आपका C2H6। चलो बताओ ए क्या बनेगा, बोलो। CH3Cl, बी बताओ। बी CH3MgCl, सी बताओ। CH4, CH3MgCl में अमोनिया है, अमोनिया का एक H इस CH3 के साथ बन जाएगा CH4। चलो ये तो रहा आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछा। तो दूसरा, अगर आपसे हम कह दें कि निम्न में कौन मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार्ड बनाएगा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्वेश्चन देगा तो अच्छा से सजा कर लिखा रहेगा। चलो ऑप्शन ए C2H6, ऑप्शन बी CH3OH, ऑप्शन सी C2H5Cl, ऑप्शन सी C2H5OH। कौन सा हो जाएगा? सी। चेक करो, ग्रिग्नार्ड कब बनेगा? जब एल्काइल हाइलाइड हो। क्या यह C2H5Cl एल्काइल हाइलाइड है कि नहीं है? बस। दूसरा है आपका नंबर बी में ऊर्ज अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज अभिक्रिया। चलो यहां देखो, ऊर्ज अभिक्रिया में 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हाइलाइड का प्रयोग करते हैं और किसके साथ? सोडियम धातु इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा ईथर? तो यह जितना इधर R है उसको डबल कर दो तो R-R और प्लस 2NaX। R और R को हम क्या कहेंगे? एल्केन। और इस RX को क्या कहा जाएगा? एल्काइल हाइलाइड। जैसे कि देखो, मान लो हम कहते हैं 2 मॉलिक्यूल CH3Cl प्लस 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा ईथर? शुष्क ईथर। बताओ क्या बनेगा? CH3 प्लस 2NaCl। इसका नाम याद करो, इसी को C2H6 कहोगे और C2H6 का नाम क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? ईथर। अब ध्यान दो, अगर हम यहां से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, मीथेन से ईथेन और ईथेन से मीथेन नहीं बनता, ईथेन से मीथेन बनेगा, प्रोसेस लंबा है। मीथेन से ईथेन और ईथेन से ब्यूटेन, कार्बन डबल करना है। पहला, मीथेन से ईथेन, मीथेन से ईथेन, और दूसरा ईथेन से ब्यूटेन। चलो इधर ध्यान दो, देखो तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है?
और इथेन का C2H6, ब्यूटेन का, अब सुनो देखो तो मीथेन में कार्बन 1 है और इथेन में कार्बन कितना है बताओ, क्या कार्बन डबल हुआ कि नहीं हुआ? इथेन में कार्बन कितना, ब्यूटेन में कितना, कार्बन डबल हो गया। सुनो, कार्बन डबल होने का तरीका, करने का तरीका एक ही है और वह है ऊर्जा अभिक्रिया, जब हम पढ़े हैं। परंतु शर्त है कि ऊर्जा अभिक्रिया एल्केन की बात नहीं करता है, ऊर्जा अभिक्रिया किसकी बात करता है? लेकिन हमारे पास जो प्रश्न है वो तो एल्केन से है, तो हम पहले एल्केन से एल्काइल हाइड्राइड बनाएंगे। याद करो, CH4 में Br2Cl2 के साथ रिएक्शन करा दो, बन जाएगा क्या, CH3 और क्या हो गया Br, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अपने मन से कर लो, खुद से सोचो। और इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा ईथर, शुष्क ईथर, बनेगा CH3CH3 और प्लस 2Na बताओ इसका नाम क्या हो गया, इथेन। वैसे ही इथेन से ब्यूटेन जाना है, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, पहले इथेन से इथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड बनाओ। तो ये रहा C2H6 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hmu, 2C2H5Cl कर दो डायरेक्ट, और यहाँ पे 2Na ड्राई ईथर बन जाएगा C2H5 प्लस आपका 2NaCl। क्या इसी को लिख सकते हो C4 और क्या हो गया H10, और इसी का नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। जब मीथेन से इथेन बना सकते हो, इथेन से ब्यूटेन बन सकता है, तो क्या ब्यूटेन से ऑक्टेन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? चलो ये आपके ऊपर। नेक्स्ट अगला है आपका हेलो एरीन का रासायनिक गुण। अगला हेलो एरीन का कौन सा गुण, रासायनिक गुण। देखो इस हेलो एरीन के रासायनिक गुण की अगर हम चर्चा करें तो इसमें भी 3 पॉइंट है, देखते चलो एक एक करके। सबसे पहला जो पॉइंट इसके अंदर आता है वह है आपका एसिन रिएक्शन। सबसे पहला कौन सा आता है, जिसको वही बात कहोगे नाभिकारगी प्रतिस्थापन, जिसको क्या कहोगे, नाभिकारगी प्रतिस्थापन। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हेलो एरीन होता है यह सामान्यतः यह एसएन नहीं दिखाता है, सामान्यतः यह एसएन नहीं दिखाता, परंतु यदि उच्च ताप तथा दाब का प्रयोग हो, उच्च ताप तथा दाब का क्या हो, प्रयोग हो, तो यह एसएन दिखा देगा, तो यह एसएन दिखा देगा। जैसे कि देख लो, मान लो हमारे पास है बेंजीन और बेंजीन पे क्या हो गया आपका Cl, रिएक्शन NaOH के साथ करा दो, प्लस आपका NaOH, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन पे O- और Na पर कैसा चार्ज, बस इसको अम्लीय माध्यम दे दो HCl, तो बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन पे हो गया OH और बगल में क्या मिलेगा NaCl। तो ओवरऑल हुआ क्या है, यहां से क्लोरीन हटा है और यहां पे क्या जुड़ गया है OH। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोनार्गी प्रतिस्थापन। दूसरा आपका क्या है, इलेक्ट्रोनार्गी प्रतिस्थापन। ध्यान देना, इसमें 2 प्रकार का प्रतिफल बनता है, एक आपका होता है ऑर्थो वाला और दूसरा क्या होगा पैरा, और पैरा वाला हमेशा क्या होगा मेजर, और ऑर्थो वाला क्या होगा माइनर। और इसमें कई सारे कैटेगरी है, 2 कैटेगरी हम लेकर चलेंगे, बाकी आप खुद से समझना। जैसे कि देखो, पहला है हैलोजनीकरण। पहला कौन सा है आपका हैलोजनीकरण। देखो याद करो कल वाला Cl2 और निर्जल AlCl3, याद जब हम इन दोनों को मिलाए थे तो यहां से बाहर क्या निकला था, Cl पे कैसा चार्ज प्लस। अगर हम कहें कि बेंजीन है और बेंजीन पे Cl है और प्लस Cl2 और निर्जल AlCl3, तो यहां भी 2 प्रकार का प्रतिफल मिलेगा, एक ऑर्थो पे Cl मिलेगा और दूसरा आपका कहां मिलेगा
और पैरा वाला हमेशा क्या होता है, और ऑर्थो वाला क्या होता है, माइनर। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास नाइट्रीकरण है, अगर हमारे पास क्या है आपका, तो याद करो बेंजीन, बेंजीन पे अगर आपका Cl है और सांद्र HNO3 और आपका H2SO4, याद करो जब ये दोनों मिलेगा तो NO2 पे प्लस, अब एक ऑर्थो पे जोड़ दो और एक पैरा पे जोड़ दो, तो ये रहा बेंजीन। बेंजीन पे Cl कहीं जोड़ दो, एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे NO2 और एक आपका बेंजीन, बेंजीन पे Cl और एक आपका ऑर्थो पे NO2, यह कहलाएगा आपका मेजर। और यह क्या कहलाएगा, मेजर का मतलब होता है मुख्य और माइनर का मतलब होता है। सेम कहानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी दो प्रोडक्ट, एक मेजर और एक माइनर। CH3 प्लस को एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो, एक बार पैरा पे जोड़ दो। वैसे ही एसाइलेशन में भी दो प्रोडक्ट, एक ऑर्थो पे जोड़ दो और एक पैरा पे जोड़ दो। सॉल्वनेशन में दो प्रोडक्ट SO3H को एक बार ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ऑर्थो पैरा क्या होता है सुनो, क्लोरीन के कहीं भी क्लोरीन को जोड़ो, इसके जस्ट बगल वाला पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं और इसके सामने वाला पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरा। अगर मान लो हम क्लोरीन को इधर ही लिखते तो इसका पैरा यहाँ पे कहलाता और इसका ऑर्थो ये दोनों होता। तो कहीं भी जोड़ो, कैसे हो लिखकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा जो इसमें आता है वो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहला है आपका ऊर्ज फिटिंग, पहला आपका कौन सा है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, और दूसरा है आपका फिटिंग रिएक्शन। दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा है आपका कौन सा, फिटिंग रिएक्शन। देखते चलो, अगर बात ऊर्ज फिटिंग की हो, हिंदी में भी वही लिखना, हिंदी में भी आपको क्या लिखना है, ऊर्ज फिटिंग। देखो इसमें बेंजीन पे तो हैलोजन होगा, बगल में आपका एल्काइल हैलाइड और प्लस आपका 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ शुष्क ईथर। तो बेंजीन और बेंजीन पे आपका आ जाएगा R और बगल में मिलेगा 2NaX, यही वाला देखो इधर X X X X 2Na को हटा दो, R को बेंजीन पे जोड़ दो, बन जाएगा एल्काइल बेंजीन। इसको बोलना ऊर्ज फिटिंग। परंतु अगर बात फिटिंग की हो तो फिटिंग में 2 मॉलिक्यूल एल्काइल हेलोइरिन को सोडियम देंगे और 2 मॉलिक्यूल हेलोइरिन को जब हम सोडियम देंगे तो यह आपका 2 मॉलिक्यूल बेंजीन साथ में ऐड हो जाएगा। और जब 2 मॉलिक्यूल प्लस 2NaX, तो इसको हम कहते हैं बाईफिनाइल या इसी को डाईफिनाइल कह सकते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे बाई कहो चाहे डाई कहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें से की पॉइंट क्या है सुनो, अगर एल्काइल हाइलाइट 2 हो और सोडियम हो, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि एल्काइल हाइलाइट को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, क्या हो जाएगा आंसर बताओ, ऊर्ज अभिक्रिया। चेक करो, एल्काइल हाइलाइट प्लस सोडियम है तो एल्काइल हाइलाइट प्लस सोडियम ऊर्ज अभिक्रिया। अगर हैलो एरिन या उसी को एरिल हाइलाइट, अगर एरिल हाइलाइट प्लस सोडियम तो कौन सा अभिक्रिया, ऊर्ज नहीं, फिटिंग। कौन सा अभिक्रिया, चेक करो, एरिल हाइलाइट या हैलो एरिन प्लस सोडियम फिटिंग, हैलो आपका एल्काइल हाइलाइट प्लस सोडियम ऊर्ज। अगर हैलो एरिन और प्लस एल्काइल हाइलाइट तब क्या कहोगे, तो देखना क्या क्वेश्चन है, उस हिसाब से काम करने की जरूरत है। अगर इसमें हम 2-3 आपको इंपॉर्टेंट नोट की बात कर दें तो उस नोट के माध्यम से कुछ पॉइंट याद रखो। जैसे कि देखो इधर पहला नोट क्या याद रखोगे कि जो आपका फ्रिज होता है या जो आपका होता है, रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, CFC। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। कई बार एग्जाम में सवाल पूछता है कि CFC का IUPAC नाम क्या है, तो लिख सकते हो ना, डाइफ्लोरोमीथेन। चलो दूसरा, अग्निशामक यंत्र में जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है,
CCl4। तीसरा ध्यान रखना, अगर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करा दिया जाए O2, तो आपका फॉस्जीन गैस का निर्माण होता है। कौन सा गैस? COCl2। इसका नाम होता है कौन सा? फॉस्जीन। नंबर 4, अगर इसी क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया अगर सिल्वर के साथ करा दिया जाए, किसके साथ? तो ध्यान रखना, यह एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। कौन सा गैस आपका बनेगा? एसिटिलीन। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, रिएक्शन से लैंग्वेज पकड़ो। क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया सिल्वर धातु के साथ एसिटिलीन गैस, इसी को इथाइन कहो। क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, इसी को कौन सा गैस कहो? फॉस्जीन। अग्निशामक यंत्र में कौन सा कंपाउंड? रेफ्रिजरेटर में कौन सा? CFC। सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट भी हुआ है। चौथा, पांचवा पॉइंट में आप ये ध्यान रखो, नंबर 5, यह ध्यान देना। नंबर 5 में आप ये ध्यान रखो कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2 को क्या पढ़ोगे? कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन अगर जल के साथ करा दिया जाए, किसके साथ? जल के साथ, तो आपका यह भी एसिटिलीन गैस देगा। यह भी आपका कौन सा गैस देगा? एसिटिलीन गैस। और बगल में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसको कोई लेना देना नहीं है, एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन होगा, इसको ध्यान रखना। नंबर 6 में आप ध्यान रखना कि अगर इसी में अगर आपको इसमें ऐड कर दें कि मान लो आपका जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म को अगर हम एसिटल्डिहाइड को के साथ व्यंजक चूर्ण दे दें, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO। इसी का नाम क्या हो जाएगा आपका? एसिटल्डिहाइड। अगर इस एसिटल्डिहाइड का अगर हम रिएक्शन करा दें किसके साथ? क्लोरोफॉर्म नहीं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग CaOCl और क्या हो गया? Cl। इसका नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को शुद्ध हिंदी में क्या कहोगे? विरंजक चूर्ण। तो साइड प्रोडक्ट से मतलब मत रखो, सीधे कहो किसका निर्माण होगा? क्लोरोफॉर्म। सारे ऑब्जेक्टिव है, किसका निर्माण होगा? क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, सुनो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा? क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन पूछेगा कैल्शियम कार्बाइड को जलांश कराने पर, कैल्शियम कार्बाइड को जलीय अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होगा? तो क्या कहोगे? एसिटिलीन। क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म को सिल्वर धातु के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? एसिटिलीन। क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा? फॉस्जीन। आपसे कहेगा बताओ अग्निशामक यंत्र में कौन सा कार्बनिक यौगिक होता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस होता है? CFC, क्लोरोफ्लोरो। नेक्स्ट, अगर इसी को आपका इसी एसिटिलीन को C2H2, जिसका नाम क्या होता है? अगर इसी एसिटिलीन को आयरन के ट्यूब या कॉपर के ट्यूब के साथ अगर हम हीट कर दें, तो यही एसिटिलीन बेंजीन का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देगा? तो यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ एसिटिलीन को अगर आयरन ट्यूब के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो किसका निर्माण हो जाएगा? बस इसी के साथ आपका यह चैप्टर क्या हो गया? रुको, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। समय मिले तो कल क्वेश्चन कर लेंगे इस चैप्टर का।